कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। मोदी अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा था। पाकिस्तान को तनहा करते करते आज खुद पूरी दुनिया में तनहा और बर्बाद होता नजर आ रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो हाल आज मोदी ने भारत का कर दिया है ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वो खबर देने जा रहे हैं जो यकीनी तौर पर भारत के लिए तो इंतहाई तबाहकुन है ही, लेकिन पाकिस्तान और चीन के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, भारतीय मईशत का आधे से ज़्यादा इन्हिसार सऊदी तेल पर ही होता है, क्योंकि जिस इंतहाई कम रेट पर सऊदी अरब भारत को तेल फराहम करता है उससे कम रेट पर तेल भारत को पूरी दुनिया में कोई फराहम नहीं कर सकता। यकीन करें, मोदी चाय वाले की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ पूरे भारत को ले डूबी हैं। रूस तेल फराहम करने वाला ओपेक का इंतहाई अहम मेंबर है। इसके साथ भी मोदी ने अमेरिका की खातिर ताल्लुकात बिगाड़ लिए। ईरान सबसे करीब तरीन जरिया था भारत के लिए तेल हासिल करने का, इसको चीन ने अपने साथ मिला लिया। ईरान ने भी भारत की दोगली पॉलिसियों को देखते हुए दूरियां खुद ही पैदा कर ली थी। अब एक सऊदी अरब बचा था। आज सऊदी अरब को भी चीनी ड्रैगन ने अपने ब्लॉक में शामिल कर लिया। जी हाँ, बहुत बड़ी डील ऑफ सेंचुरी। अब तो गया भारत काम से। ना होगा तेल, ना चलेगा भारतीय मईशत का पहिया और ना ही कश्मीर जंग लड़ सकेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क के साथ जंग लड़ने के लिए तेल वाफिर और इंतहाई कम कीमत वाला होना बहुत ज़रूरी है। महंगे दामों हासिल किए गए तेल से जंगें नहीं लड़ी जा सकती। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत से मुंह मोड़कर अपना तेल अब चीन को बेचने का फैसला कर लिया है। जिस तेल की खरीदारी पर भारत हमेशा सऊदी अरब को ब्लैकमेल करता था कि तुम कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का साथ ना देना, आज सऊदी अरब भारत की इस ब्लैकमेलिंग से आज़ाद हो गया है। ज़ाहिरी सी बात है, भारत अरबों डॉलर तेल के इवज़ सऊदी अरब को देता था, जिसकी वजह से सऊदी अरब की मईशत का पहिया चलता था। अब चीन ने वो तेल सऊदी अरब से खरीदने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब ने कहा है कि अगली निस्फ सदी के लिए उसकी अहम तरीन तरजीह चीन की तवानाई की ज़रूरियात और उनको पूरा करना होगी। ये बात सऊदी अरामको के सरबराह अमीन नासिर ने चाइना डेवलपमेंट फोरम से खिताब करते हुए कही। खलीज की कदामत पसंद बादशाह सऊदी अरब दुनिया में खाम तेल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है और चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और इक्तिसादी तौर पर दूसरी सबसे बड़ी ताकत, जिसकी तवानाई की ज़रूरत में गुज़िश्ता अशरों के दौरान कई गुना इजाफा हो चुका है। चीन अपने यहाँ तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने के लिए बैरून मुल्क से दरामदी ज़राए पर जितना इन्हिसार करता है, उनमें सऊदी अरब की पोजीशन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा के मौजूदा दौर में भी सऊदी अरब ही चीन को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। चीन को उसकी एनर्जी सिक्योरिटी की ज़मानत इस तनाज़ुर में चीन के साथ अपनी तिजारत में सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि वो बीजिंग को यकीन दिलाए कि तवानाई के मामले में महीनों और सालों तक नहीं बल्कि अशरों तक चीन सऊदी अरब पर भरपूर इन्हिसार कर सकता है। मज़ीद ये कि सऊदी अरब अपने यहाँ तवानाई के बेतहाशा कुदरती वसाइल के हवाले से चीन को तवानाई के शोबे में उसकी सलामती से मुतल्लिक हर तरह की ज़मानत देने पर भी तैयार है। दोस्तों, बीजिंग से मसूला रिपोर्टों के मुताबिक इसी पस मंज़र में सऊदी अरब की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के सरबराह अमीन नासिर ने चाइना डेवलपमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, चीन की एनर्जी सिक्योरिटी अगले 50 बरसों के दौरान सऊदी अरब की आला तरीन तरजीहात में शामिल रहेगी। यही नहीं बल्कि ये आला तरीन तरजीह सऊदी सोच अगली निस्फ सदी के बाद भी रियाज हुकूमत और सऊदी अरामको की पॉलिसी का हिस्सा होगी। सऊदी अरामको के सरबराह ने बीजिंग में इस फोरम से अपने वीडियो खिताब में जो कुछ कहा उसकी वजह क्या थी और अपनी बहुत बड़ी दाखिली मंडी और एक आलमी इक्तिसादी ताकत होने की वजह से चीन सऊदी अरब के लिए नागुज़ीर कारोबारी पार्टनर मुल्क क्यों है, इसका अंदाज़ा सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही चीन को सऊदी तेल की फराहमी के अदादो शुमार से बआसानी लगाया जा सकता है। चीन के कस्टमर्स डाटा के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा के बावजूद मौजूदा समाही के पहले 2 माह के दौरान चीन को तवानाई के सऊदी वसाइल की बरामद में वाज़िया इजाफा हुआ है और चीन ने सऊदी अरब से रोज़ाना तकरीबन 1.86 मिलियन बैरल तेल दरामद किया है।
दूसरी तरफ सऊदी अरब ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब कश्मीर इशू पर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर तुम कश्मीर इशू को हल करना चाहते हो तो सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुसालियत का किरदार ज़रूर अदा कर सकता है। अलबत्ता कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम पर भारत की मज़ीद हमायत नहीं कर सकता। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने एतराफ़ किया कि सऊदी अरब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है। अरब न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में जबीर ने कहा कि सऊदी अरब पूरे खित्ते में अमन चाहता है और इसके लिए मुतअद्दिद सतह पर कोशिशें भी कर रहा है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने कहा कि हम इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल कोशिशें करते रहे हैं, चाहे वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के माबैन अमन हो या लबनान, शाम, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान का मामला हो। यहाँ तक कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे सूडान में इस्तेहकाम पैदा करना हो या लीबिया में जंग का खात्मा हो। हमने हर जगह मुस्बत किरदार अदा किया है। इससे कबल भी ये कहा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई में सऊदी अरब के वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम किरदार रहा था, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं की गई थी। पुलवामा हमले के फौरी बाद सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले पाकिस्तान और फिर इंडिया का दौरा भी किया था। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाक भारत ताल्लुकात हल करवाने में सऊदी अरब इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सऊदी अरब में मुकीम साबिक सफ़ीर का कहना था कि सऊदी अरब ईरान मुखालिफ इत्तेहाद में पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। इसके साथ ही वो इंडिया को ईरान से दूर करने की हिकमत अमली पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब की मजबूरी हैं। वो ईरान, सऊदी अरब, यमन जंग में पाकिस्तान की हमायत चाहते हैं और साथ ही साथ चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात के भी ख्वाह हैं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।